बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज मैंने सोचा कि आप लोगों से एक कहानी कहानी कह लो, वैसे तो मेरी आप बीती है, लेकिन लोगों के जो कारनामे हैं वो जो मैंने देखा है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मुझे हुआ था पित्ते में दर्द, मतलब मैदे में दर्द होता था अक्सर। डॉक्टर को दिखाते थे, डॉक्टर कहते थे कुछ भी नहीं है, मैं मैदे की खराबी है, ये वो। और कुछ अरसे बाद पता चला कि भाई छोटे छोटे पित्ते में पथरी है। मैंने गौर नहीं किया, मैंने कहा चलो, डॉक्टर ने कहा ये पानी अगर तुम ज़्यादा पीती हो तब भी ये ख़त्म हो जाता है। बहरहाल वक्त गुज़रते और पथरियाँ बढ़ गई, मुझे दर्द शदीद होने लगा। पहले दर्द कभी कभी होता था, फिर मुझे अक्सर दर्द होने लगा। तो मैं, मेरे अंकल वैसे बलूचिस्तान में रहते हैं, लेकिन उसने, वो भी बलूचिस्तान का ही एरिया है, हब चौकी उस साइड कुछ उन्होंने ज़मीन ख़रीदी थी। तो उसने कहा बेटा तुम मेरे पास आओ, यहाँ कोई बाबा है वो दम कर लेता है, उससे पथरियाँ ख़त्म हो जाती है पित्ते की। तो मैं खुश हो गई। मैं यहाँ से अपने बेटे को लेके वहाँ पहुँची। वहाँ गई तो अंकल, मैं समझी शायद ज़ाहिर है शहर में होगा, लेकिन पता चला कि कोई दूर जंगल में है वो बाबा। तो हम लोग गए अंकल के साथ। ऐसे जो मतलब वीरान जगह थी कि वो जंगल से डर लग रहा था। बहरहाल वहाँ जाके देखा तो भाई जंगल में मंगल इतना पक्के पक्के उसके हुजरे बने हुए, उसकी जगहें बनी हुई है बाबा जी के। तो उन्होंने मुझे कहा कि भाई अंकल से कहा कि आप अंडा ख़रीद के लाए हो। अंकल ने कहा कि हमें नहीं पता था। बोला यहाँ से अंडे मिलते हैं, वहाँ से अंडे ख़रीद के ले आओ। दो, पता नहीं 4 अंडे थे, याद नहीं है। तो वो तोड़ के उन्होंने एक देगची में डाल दिया। वो देगची में डाल के वो मेरे पित्ते के ऊपर उन्होंने रख दिया जी। वो चलाते रहे उसको। थोड़ी देर बाद फिर उन्होंने वो देगची नीचे उतार के, और मुझे इतना पेन हो रहा है लेकिन वो फिर भी उसको दबाया जा रहा है उस देगची को। बहरहाल थोड़ी देर में, तकरीबन 10-15 मिनट बाद उन्होंने उस देगची को मेरे कलेजे से, मतलब मेरे पित्ते से उतार दिया। उतार के उसमें देखा तो वो बजरी टाइप के छोटे छोटे वो पत्थर उसमें पड़े हुए। उन्होंने मुझे वो पत्थर निकाल के उसमें से, अंडों में से धो के किसी कागज़ में डाल के उन्होंने मुझे दिए। भाई ये लो, पथरियाँ निकल गई, अब आइंदा दर्द नहीं होगा। मैं वापस आई। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे भी लगा कि हाँ भाई, मुझे तो वाकई में फ़र्क पड़ा। बाबा तो पहुँचा हुआ पीर है। और कुछ समझो कि 6 महीने, साल, मुझे दर्द 6 महीने, तकरीबन 6 महीने 8 महीने मुझे दर्द वर्द नहीं हुआ। और मैं खाना वाना अच्छा खा लेती थी, कोई मसला नहीं। ठीक है, कभी कभार ऐसी चुभन सी होती थी, लेकिन नहीं, दर्द मुझे नहीं होता था। कुछ अरसे बाद फिर मुझे दर्द में चली गई अपने बेटी के घर पे। अचानक वहाँ पे मुझे दर्द हो गया। तो मेरा भाई वहाँ पे तो अपना फौजी हॉस्पिटल था, वहाँ पे लेकर गया। वहाँ पे ड्रिपें वपे मुझे लगी, दर्द सही हो गया। मैं वापस अपने घर आ गई। अपने घर यहाँ पे आई तो फिर अल्ट्रासाउंड करवाया जी। मेरे पित्ते में पथरियाँ तो भरी पड़ी हैं, छोटी छोटी। तो बाबा जी ने, वो अंकल ने कहा है कि नहीं, वो दोबारा बनी होगी बेटा, वो दम करते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, गुर्दे की पथरियाँ ख़त्म हो जाती हैं, पित्ते की पथरियाँ ख़त्म हो जाती हैं। आप आ जाओ, फिर उसके पास चलते हैं। मैं जी फिर चली गई उसी बाबा के पास। बाबा को बोला, बाबा ने कहा है कि भाई यहाँ पे हज़ारों लोग आते हैं, ऐसे नहीं है कि मैं गलत बैठा हुआ हूँ। ऐसा होता तो मुझे, मेरी पकड़ नहीं होती। तो मैं तो फी सबीलिल्लाह कर रहा हूँ, मैं किसी से कोई पैसा नहीं ले रहा। तुम ऐसा करो, पिछली दफ़ा मैंने आप लोगों को बोला नहीं है, बेसिकली होता ये है
कि एक बकरा ख़रीदो और बकरा लाके मुझे दे दो, मैं उसको ज़िबा करके उसके खून के ज़रिए आप लोगों को ख़ुद पता चलेगा। अब मैं परेशान कि मैं तो बमुश्किल किराया करके चली गई हूँ, तो अभी मैं बकरे के पैसे कहाँ से लाऊं। खैर अंकल ने कहा है कि कोई नहीं बेटा, आपके लिए कोई बकरों की कमी है, आप 4 बोलेंगे तो मैं 4 भी इनको दे दूँगा। खैर वहीं पे आसपास उन्हीं के अपने ही कोई वो मंडी टाइप का बना हुआ है कि भाई वो लोग आ जाएं यहाँ से बकरे के पैसे दे दें और हम बकरा ज़िबा करते हैं। वही हुआ, उन्होंने अंकल ने पैसे दिए, बकरा लेकर आए, बकरा ज़िबा हो गया, ज़िबा हो के उसके वो खून किसी देगची में डाल दिया और उस देगची में पता नहीं अल्लाह जाने क्या था। मैंने देखा है कि वो ना काफ़ी लोगों को किसी की सुइयाँ निकल रही थी, किसी की कीलें निकल रही थी और मेरे उसने खून में थोड़ा तो हाथ मारा यूं करके, तो ऐसे लगा जैसे कोई रुई का जाला सा निकल रहा है। मतलब हैरानगी भी हुई, उस रुई के जाले में से वो छोटी छोटी पत्थरियाँ निकाल के फिर हमें दे दी। चलो भाई अब निकल गया, अब इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। अब ये लास्ट एंड फाइनल है। अब आइंदा कोई पित्ते के दर्द या पथरी से कोई मसला नहीं होगा। अच्छा जी, मैं वापस आई 2-3 महीने बाद फिर मुझे दर्द शुरू हो गया कि मुझे दर्द हो रहा है और दर्द भी इतना शदीद होता था ना कि ऐसे लगता था मेरी जान निकल रही है। मेरा फिर अल्ट्रासाउंड हो गया। अल्ट्रासाउंड वाले ने कहा है कि भाई पित्ता तुम्हारा भरा पड़ा है, अब तुम्हारी मर्ज़ी है कि तुम इसको छोड़ दो कि पित्ता फट जाए या फिर जाके ऑपरेशन करवाओ। इससे कोई हल तो है नहीं कि उसको तुम पाल रही हो। कि जितने टाइम तुम मेरे पास आई हो मैंने तुम्हें बताया कि पहले थे चंद पत्थरियाँ छोटी छोटी, फिर आपने उसको 10-12 कर दिए, 12 से 15 कर दिए। तो ये आपकी ख़ुद की गलती है और अब बड़े बड़े भी हो गई पत्थरियाँ, तो अब तो निकलेंगी नहीं और वैसे भी पित्ते से बोलते हैं कि नहीं निकलती। बहरहाल मैंने उसको वो पर्स में मैं लिए फिरती थी। भाई मैंने कहा ये देखो मैंने ये निकलवाए थे अपना पत्थरियाँ। बोला कैसे? मैंने कहा ऐसे ऐसे बकरा। अब वो हंसने लगे कि भाई बकरे के ज़रिए अगर पथरियाँ निकलने लगे तो हर कोई वो ना डॉक्टर अपने घर बैठ जाए, तो डॉक्टर खुद जा भेजेंगे मरीजों को। डॉक्टरों को क्या ज़रूरत है कि किसी की काटा पीटी करेंगे। और ये सब फ्रॉड है, ऐसे नहीं है। ये तुम्हें किसी ने ठग लिया है। बहरहाल जी बिलाखिर मेरा ऑपरेशन हो गया और मेरा पित्ता निकाला गया। वही पित्ते की पथरियाँ निकल गई भाई, वो ना ऑपरेट के ज़रिए, बग़ैर ऑपरेशन की कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे ऐसे चीज़ें जो ये मेरी आँखों देखे, मैंने ख़ुद देखा। मतलब दूसरों से तो हम जैसे मीडिया पे देखते हैं और वो सुनते हैं, लेकिन ये मैंने ख़ुद अपने पे मेरे पे तजुर्बा हुआ। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जो आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, कुछ और कहानियाँ। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। और मैंने ये आप लोगों को इसलिए बताया कि बहुत से लोग मेरी तरह अनजान हैं, नहीं जानते, और हम अपने रब पे यकीन करते हैं। कोई अल्लाह का नाम लेता है या कुछ, हम आंखें बंद करके अल्लाह के नाम पे, लेकिन ये हमारी गलती है कि अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुम हर चीज़ पे आंखें बंद कर लो। भाई सोचो समझो, मैंने तुम्हें अकल दी है, तो रब ने हमें अकल दी है, तो ऐसी चीज़ों से, ऐसे लोगों से अपने आप को बचा लें। अपने इर्द गिर्द के लोगों को भी गाइड करें, अवेयरनेस दें। तो आज का व्लॉग हम यहीं करते हैं ख़त्म। इसके साथ मैं आप लोगों से मेरी वही रिक्वेस्ट है, एक इल्तिजा है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें प्लीज़, क्योंकि मुझे नीड भी है। तो इसके साथ ही मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना रखें ढेर सारा ख्याल और मुझे रखें दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।